हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। जैसे कि आज है गोवर्धन, तो फ्रेंड्स सबसे पहले गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत हमारे परिवार की ओर से, हमारे सभी सब्सक्राइबरों के लिए, सभी यूजर के लिए। तो फ्रेंड्स, तो गोवर्धन बना रहे हैं। तो ये हमने एक ही टाइम का गोबर लिया है इसमें, और मम्मी बनाती है। वैसे तो मैं तो थोड़ी बहुत ही हेल्प कराती हूँ। पहले तो मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, क्या क्या चाहिए, जैसे जो जो चाहिए होता है, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ मम्मी की हेल्प कराने। तो फ्रेंड्स, अब लगभग बज गए थे 5। पहले हमने निपटाया भैंसों का काम और फिर आ गए थे यहाँ पे। तो फिर आज आप सबको पता है पकवान भी बनाना ही होता है। तो मैंने खीर चढ़ा चुकी हूँ। खीर और आलू उबलने के लिए रेडी कर दिए। अब गोवर्धन बनाने के बाद लगेंगे फिर हम खाना बनाने में। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर बाद हमारा गोवर्धन बन के बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, और इसमें डालना होता है कच्चा दूध। तो मैं कच्चा दूध ले आई थी, क्योंकि ना कई बार ऐसे हो जाता है कि बाद में डालेंगे, बाद में और फिर भूल ही जाते हैं और अब आ जाती है पकवान करने की बारी। तो इधर मैंने बेटी को लगा लिया है कचौड़ी बनने के लिए, और मैं बनाती जाऊंगी। हो तो थोड़ी सी लेट ही गई हैं ये सब कुछ करने में, लेकिन वो ये कि ऐसे कुछ करते हैं तो भाई थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, हमने अपना बना लिया है पकवान, और पकवान में हमने सिर्फ कचौड़ी और चटनी और खीर बनाई है। अब देखो, देखने में तो कितनी थोड़ी लग रही होंगी ये हमारी कचौड़ी, लेकिन इसमें से भी बच जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा सामान इसलिए नहीं बना पाते, ताकि ज़्यादा सामान इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हमारा ना और हम भी बस एक एक बार खा लेते हैं। और ये पकवान, और अभी तो हमने हलवा बनाया था ना, अभी तक भी सिर्फ उसमें से 2 या 3 ही कटोरी खर्च हुआ है। बच्चे खाते ही नहीं है, बस यही रोटी सब्जी कचौड़ी उन्हीं के चक्कर में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम कम ही बनाते हैं। अब ज़्यादा बना लें फिर वेस्ट जाए तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। और इधर डॉगियों के लिए डाल दी हैं रोटी, और हमारा गोवर्धन। और बच्चों के पापा गए हैं ड्यूटी, अभी आए नहीं हैं, तो भाई इसकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी बाद में। और हमारे यहाँ पूजते हैं जेंट्स लोग। कमेंट करके बताना कि आप के वहाँ कौन पूजता है। हमारे यहाँ बच्चे, लड़की हैं चाहे लड़का है, बच्चे पूजते हैं, और जेंट्स मतलब कि हम नहीं पूजते, मैं और मम्मी नहीं पूजते। और लेकिन हमारे मायके में यही रिवाज थी कि लेडीज पूजती थी। तो फ्रेंड्स, अभी वो ऑफिस से आए नहीं हैं, तो पापा और बेटा गए हैं पल्ले घर का करवाने के लिए। बेटी भी जाती, लेकिन वो मैंने लगा रखी है अपने इसमें। अब हो गया काम, अब ये जा सकती है अगर जाना चाहे तो इसलिए। और हमारा पकवान भी हो चुका है, अब हम कर लेते हैं इसे समगाना कर लेते हैं। भाई सारा फैला हुआ है। तो पति देव भी ऑफिस से आ चुके थे, और फिर आने के बाद स्टार्ट कर दी है पूजा पाठ जैसे करते हैं। तो अभी एक एक करके जैसे जैसे जो कोई आता जाता रहा है वही पूजा कर रहा है। और फिर उसके बाद जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब इसकी परिक्रमा लगाएंगे, तो सब लग जाते हैं पूजने के लिए। और हमारे पापा 3 भाई हैं, तो तीनों की फैमिली आ गई है, आ रही है धीरे धीरे से, और अपना अपना काम कर रहे हैं जैसे जैसे करते हैं।
आजा आजा। परिक्रमा का काम पूरा हो गया था तो फिर चले गए थे नेक्स्ट में एक और लीसू हर के घर पे गए थे पुजवाने के लिए। तो उसके बाद भटक भी जा हट जाइए आगे फिर आ जाती है पटाखे। देखो त्योहार का टाइम है, पटाखे ना फोड़े तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वैसे मैं बहुत ही कम चलाती हूँ, बहुत ही कम। बच्चे पहले तो फिर भी चला लेती लेकिन अब तो नहीं। और अब तो बच्चे ही ज़बरदस्ती बोले थे कि नहीं मम्मा आप चलाओ। और फिर मैं मना कर रही थी तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा प्रदूषण के बारे में लेक्चर आज हम नहीं सुनेंगे किसी की भी। और आप एक बात और फिर किया बच्चों के साथ एंजॉय। और घर के अंदर चलाने में क्या मज़ा, बच्चे नहीं रुके और बोले कि अब हम जाएंगे थोड़ी देर बाहर रोड पे, क्योंकि सभी जलाते हैं अपने अपने घर के आगे तो सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए बच्चे चले गए थे बाहर रोड पे। तो फ्रेंड्स अब आ जाती है इसको सिराने की बारी, मतलब कि इसके उपले बनेंगे अब। और अब लग जाते हैं अपने काम में। तो फ्रेंड्स अब बज गए थे सुबह के लगभग 6:15 6:15 के आसपास टाइम हो रहा था। और बच्चे अब जाते हैं सुबह सुबह रेस करने के लिए। तो पल्ले घर वाले बच्चे भी जाते हैं तो दोनों बच्चे गए हुए हैं वहाँ। और हम लग जाएंगे मम्मी और मैं इसे सिराने के लिए। तो फ्रेंड्स ये गोबर हम लाए थे तो 2 चक्करों में थे पीछे से, लेकिन अब मैं इसे एक में ही भर लूँगी क्योंकि मम्मी से तो वजन चलता नहीं है। और अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा जाना पड़ता है दूर पाथने के लिए जहाँ हम उपले पाते हैं। तो थोड़ा सा हो तो ज़्यादा ही गया था। मम्मी बोल भी रही थी कि थोड़ा सा तो मैं ले चल सकती थी, इतना क्यों भर लिया। लेकिन मैंने चलो कोई नहीं मम्मी ले चलूँगी। देखो वैसे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही गया था लेकिन अब तो हो जाता है, थोड़ी सी आदत सी हो गई है। और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी ले जाएगी और 2 चक्कर करने में भी जोर पड़ रहा था। तो इसलिए हमने जैसे जैसे जो होता है वो कर लिया था। तो उससे पहले मैंने ये सारी जो सीख वीख लगाई थी वो हमने हटा के रख दी थी और गोबर भरा। उसके बाद हमने लग जाएंगे मम्मी ये चौक में। और बीच में आ गए थे एक दूध लेने वाले भैया, तो मैंने हाथ हैंड वॉश करके उसे दूध दिया और मम्मी कर रही थी अब बाकी के काम। तो ये जो साइड में पहले जो रखते हैं तो उन्हें ग्वारिया बोलते हैं। तो पहले मम्मी इन्हें रखाई थी बाहर, लेकिन फिर मैंने बोला मम्मा ये यहाँ नहीं रखोगे क्या जब कर रहे। तो बोलती है कि हाँ मैं तो भूल गई थी। फिर उसके बाद मम्मी इन्हें लाई वापस से और फिर रखे। और पहले तो इन्हें रखने के बाद ऊपर से टोकरा ढकते थे, लेकिन अब तो देखो सब रिवाजें ऐसे ही होती जा रही हैं। तो इनके ऊपर फिर हम रख देंगे परात, ढक देंगे। तो ये परात तो यूज़ में आने वाली थी तो मम्मी ने बोला ये नहीं ढकेंगे क्योंकि ये तो यूज़ में आती रहती हैं। जो एक्स्ट्रा परात है हम वो ढक लेंगे इसके ऊपर। तो अब गोबर ले जाने की बारी आ गई थी गैत में। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड। और कल के लिए हैप्पी भैया दूज, सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके।